जय हिंद बच्चों। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग वाले चैप्टर में जो पहली कहानी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, आइए उसको पढ़ें। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। जो युवा सीगल था, सीगल क्या होता है? एक समुद्री गल होता है, पक्षी होता है जो कि अक्सर समुद्र के आसपास उड़ता है। वो जगह जहां पर उनका पूरा परिवार रहा करता था। और लेज यानी कि वो सिरा था, पहाड़ का या किसी ऊंची सतह का वो सिरा था जहां से नीचे अब और कुछ नहीं है, जिसे कि हम क्लिफ भी कहते हैं या फिर उसकी चोटी कह सकते हैं या फिर बिल्कुल सिरा कह सकते हैं, जहां से अगर आप छलांग मारें तो बिल्कुल नीचे ही जाएंगे, उसके आगे और कुछ नहीं है। तो उस सिरे के ऊपर वो अकेला खड़ा था। अलोन का मतलब होता है अकेला। हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। उसके दो भाई, उसके दो ब्रदर्स थे और उसकी एक बहन भी थी। वो सभी एक दिन पहले ही उड़ान भर चुके थे। ऑलरेडी फ्लोन का मतलब है पहले ही भर चुके थे। He had been afraid to fly with them। और वो अपने भाइयों और बहन के साथ उड़ान भरने से बहुत ही डर रहा था। Afraid का मतलब होता है डरना। Fly with them का मतलब है उनके साथ उड़ना। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid। Somehow का मतलब है पता नहीं क्यों ऐसा हुआ था कि जैसे ही वो लेज के बिल्कुल कोने पर पहुंचा, ब्रिंक का मतलब होता है बिल्कुल कोने पर पहुंच जाना, उसके आखिरी पड़ाव पे पहुंच जाना या उसके आखिरी पॉइंट पे पहुंच जाना। जैसे ही वो उसके आखिरी पड़ाव पर या आखिरी पॉइंट पे पहुंचा और उसने कोशिश की, अटेम्प्टेड का मतलब है कोशिश करना या फिर प्रयास करना। जैसे ही उसने प्रयास किया अपने पंखों को फ्लैप करने का, फ्लैप यानी कि पंखों को फड़फड़ाने का। पहले पंख फड़फड़ाने थे उसे, और पंख फड़फड़ाने के बाद उसने पंख खोल करके वहां से छलांग मार देनी थी ताकि वो उड़ जाता। लेकिन जैसे ही उसने अपने पंख फड़फड़ाए वो एकदम से भयभीत हो गया। अफ्रेड मतलब भयभीत, बिकम यानी कि हो गया या बन गया। वो काफी भयभीत हो गया। द ग्रेट एक्सपैंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ। ग्रेट एक्सपैंस ऑफ सी, लेज से नीचे की जो जगह थी वो पूरा का पूरा दूर दूर तक विशाल समुद्र था। ग्रेट एक्सपैंस, एक्सपैंस मतलब फैलाव, समुद्र का बहुत ही बड़ा फैलाव था। स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ, स्ट्रेच यानी कि दूर दूर तक फैला हुआ था, ठीक उसके नीचे, बीनीथ मतलब नीचे। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। और नीचे अगर वहां से नीचे उड़ान भरी जाती तो वो बहुत ही नीचे था, काफी नीचे था, कई किलोमीटर नीचे था, कई मील नीचे था। He felt certain that his wings would never support him। उसे पूरा यकीन था, सर्टन मतलब पक्का होना या फिर यकीन होना। उसे पूरा यकीन था कि जो उसके पंख हैं वो कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे, वो कभी भी उसका साथ नहीं देंगे। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night। तो उसने अपना सिर झुकाया, बेंड हिज हेड का मतलब है उसने अपना सिर झुकाया, और सिर झुका करके वापस उस छोटे से होल में, छोटी सी जगह में, छोटे से गड्ढे में चला गया जहां पर इनका पूरा परिवार रहा करता था। यानी सिर झुका करके वो वापस अपने घर में चला गया क्योंकि उसको लगा कि मैं नहीं उड़ सकता, मेरे पंख जो है मेरा साथ नहीं देंगे। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate। अब इसमें देखने वाली बात क्या है, उसके जो दो भाई थे और जो उसकी बहन थी, उन्होंने भी इसी तरीके से अपने पंख फैला करके, पंख फड़फड़ा करके, उसके बाद फैला करके उड़ान भरी थी। और उनके जो पंख थे वो इसके पंखों से काफी छोटे थे, लेकिन इसके बाद भी इसके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं आ रही थी। विंग्स क्या होता है? पंख। शॉर्टर का मतलब है छोटे होना, फार शॉर्टर का मतलब है उसके खुद के पंखों से कहीं ज्यादा छोटे होना। रैन टू द ब्रिंक, वो लोग एकदम ब्रिंक से यानी बिल्कुल कोने की तरफ दौड़े। रैन का मतलब है दौड़ना। फ्लैप देयर विंग्स यानी कि अपने उन्होंने पंख फड़फड़ाए, एंड फ्लू अवे और जाके उड़ गए। ही फेल्ड, फेल्ड का मतलब होता है हार जाना,
लेकिन वो हार गया। किस चीज में? टू मस्टर अप करेज। मस्टर अप का मतलब है इकट्ठा करना अपना जो करेज है। और करेज क्या होता है? करेज होता है साहस, अपना साहस जुटाना। मस्टर अप करेज, ये जो फ्रेज है इसका मतलब है साहस जुटाना। तो वो साहस जुटा नहीं पाया। और क्योंकि वो साहस जुटा नहीं पाया, किस चीज का? टू टेक दैट प्लंज। प्लंज क्या होता है? नीचे की तरफ जाना, या फिर एकदम से पानी में जैसे डाइव कर देते हैं हम, या फिर एकदम से छलांग मार देते हैं। तो उस तरीके से वो एकदम से प्लंज नहीं कर पाया, यानी कि एकदम से उसमें उतर नहीं पाया, क्योंकि उसके अंदर साहस की कमी थी। विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट। और उसका बहुत मन था कि वो करे, लेकिन उसके अंदर साहस नहीं था। His father and mother had come around. उसके जो पिताजी हैं और जो उसकी माँ है वो पास में उसके आ गए। Calling to him shrilly. उसके पास आकर के उन्होंने जोर जोर से श्रीली आवाज में मतलब जैसे डांटते हुए, गुस्सा करते हुए, बहुत पतली सी आवाज में उसके ऊपर वो चिल्लाए, उन्होंने उसको आवाज दी। Unbraiding him मतलब उसको बार बार उसको जाकर इशारा देना या चोट से कहना कि जाओ, तुम उड़ते क्यों नहीं हो, तुम उड़ करके देखो, कोशिश तो करो। Threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. Threatening क्या होता है? Threatening होता है धमकी देना। उसको ये धमकी भी दी कि अगर तुम नहीं उड़ोगे तो तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिलेगा, हम तुम्हें खाना ही नहीं देंगे जब तक तुम उड़ोगे नहीं। स्टार्व का मतलब क्या होता है? भूखा रखना। तो उसके माता पिता ने उसको ये धमकी भी दी कि अगर तुम नहीं उड़ोगे तो हम तुम्हें भूखा रखेंगे, तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिलेगा। But for the life of him, he could not move. लेकिन पता नहीं किस बात का डर था, वो बिल्कुल भी हिल नहीं पाया। मूव का मतलब है हिलना। That was 24 hours ago. और ये 24 घंटे पहले की बात है। अगो का मतलब पहले की बात। Hours यानी के घंटे। Since then, nobody had come near him. और 24 घंटे से कोई भी उसके पास नहीं आया था। नियर का मतलब है पास। नोबडी यानी कि कोई भी। द डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन तक, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट। एक दिन पहले उसने पूरा दिन क्या देखा? वॉच्ड का मतलब होता है देखना। उसने अपने माता पिता को देखा कि उसके जो माता पिता थे वो उसके भाइयों के साथ और उसकी बहन के साथ पूरा दिन उड़ते रहे। फ्लाइंग अबाउट का मतलब उड़ते रहना। किसके साथ? ब्रदर्स एंड सिस्टर के साथ। वो किस लिए उड़ रहे थे? दे वर ट्राइंग टू परफेक्ट देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट। साथ साथ उड़ करके वो अपने बच्चों को सिखा रहे थे कि कैसे उड़ना है, किस तरह से अपने पंख फैलाने हैं, किस तरीके से उड़ान भरनी है। तो पूरा दिन वो अपने बच्चों के साथ में ऐसे ही उड़ते रहे और अपने बच्चों को सिखाते रहे। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। स्किम करने का मतलब होता है बिल्कुल सतह के ऊपर हल्का से पानी को छूते हुए निकल जाना, पानी में उतरना नहीं। तो इस तरह से वो जो माता पिता थे अपने बच्चों को सिखा रहे थे कि किस तरीके से आपने पानी में डूबे बिना या पानी में उतरे बिना बिल्कुल सतह को छू करके, वेव्स को छू करके, वेव्स क्या है? लहरें, लहरों को धीरे से छू करके आपने जाना है और कैसे आपने फिश के लिए डाइव करना है। डाइव का मतलब क्या होता है? गोता लगाना। तो कैसे आप मछली पकड़ने के लिए गोता लगाओगे, तो वो गोता लगाना भी उनको सिखा रहे थे। He had in fact seen his older brother catch the first herring and devour it. उसने बल्कि अपने बड़े भाई को देखा था। क्या देखा था? Catch his first herring. हेरिंग का मतलब होता है एक सॉफ्ट फिन सी फिश, छोटी सी मछली होती है हेरिंग। तो हेरिंग को उसने पकड़ लिया था। तो उसने देखा कि मेरे भाई ने किस तरह से हेरिंग को पकड़ा। एंड डिवाउर इट। डिवाउर का मतलब क्या होता है? डिवाउर का मतलब है खाना। तो उसके बड़े भाई ने मछली पकड़ी और मछली पकड़ के खाई। डिवाउर यानी कि बिल्कुल उसका आनंद उठाया। उसने ये भी देखा था। अब उसके मन में भी आया होगा ना कि क्यों ना मैं अपनी खुद की मछली पकड़ के खाऊं, मगर उसमें साहस नहीं था। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, एक पत्थर पे खड़े होकर के उसने आराम से मछली खाई। While his parents circled around, raising a proud cackle. जब वो मछली खा रहा था तो उसके जो माता पिता हैं आसपास उसके सर्कल अराउंड कर रहे थे, यानी गोल गोल घूम रहे थे उसके आसपास। तुमने हमारा नाम रोशन किया, तुमने पहली मछली पकड़ ली। और इस तरीके से उसको प्रोत्साहित करते हुए उसके माता पिता आसपास कैकल कर रहे थे। कैकल करने का मतलब है जो चिड़ियां आवाज निकालती हैं अपनी, उसकी बात कर रहे हैं हम।
And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. और पूरी सुबह पूरे परिवार ने क्या किया, वो बड़ा जो प्लेट्यू था, प्लेट्यू यानी कि, और पूरा दिन पूरे परिवार ने क्या किया, पूरे परिवार ने जो बराबर में प्लेट्यू था, प्लेट्यू यानी कि वो जो समतल सतह होती है, जो समतल सतह होती है, उस समतल सतह के ऊपर सारा परिवार वहां गोल गोल घूमता रहा और उसको टॉन्ट करते रहे। मिडवे डाउन का मतलब क्या है, आधे रास्ते में, आधे रास्ते के बीच में जो प्लेट्यू था। ऑपोजिट क्लिफ क्या होता है, सामने वाली जो क्लिफ थी, सामने वाली जो पहाड़ी थी उसके ऊपर। टॉन्टिंग हिम का मतलब क्या होता है, उसको छेड़ना या फिर टीज करना। किस चीज से, टॉन्टिंग हिम विद हिज कवर्डिस। कवर्डिस क्या है यहाँ पर, कवर्डिस का मतलब है कायरता। तो उसकी कायरता के लिए उसको पूरा दिन वो लोग छेड़ते रहे। तो ये हमारा सी गल है, यानी कि जो गल पक्षी यानी समुद्री गल पक्षी जो है, जिसके पंख वैसे तो काफी बड़े हैं अपने भाइयों से और अपनी बहन से, लेकिन उसके अंदर साहस की कमी है जिसके कारण वो उड़ नहीं पा रहा। इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं। अगले वीडियो में देखेंगे कि क्या जो समुद्री गल है, क्या वो साहस जुटा पाया, उसने अपनी पहली उड़ान किस तरीके से भरी, ये अब हम अगले वीडियो में देखेंगे। जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप। हम कहानी पढ़ रहे हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट, और पिछले वीडियो में हमने देखा कि जो सीगल पक्षी है जो उड़ान भरने के लिए तैयार है और उसके पंख भी काफी बड़े हैं, लेकिन वो उड़ान भरने का साहस नहीं कर पा रहा। उसके माता पिता और उसके भाई, उसकी बहन सभी कोशिश करते हैं कि वो उड़ान भरे, मगर वो उड़ान नहीं भरना चाहता। आइए देखें इस भाग में क्या वो उड़ान भर पाएगा। The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. जो सूरज है अब असेंड हो रहा था। असेंड का मतलब है ऊपर की तरफ उठना। सूरज उग रहा था, यानी सूर्योदय का समय था, सूर्योदय हो रहा था। और जब सूर्योदय हो रहा था तो इट वॉज ब्लेजिंग ऑन हिज लेज। ब्लेजिंग का मतलब है सूर्य की जो तीव्र रोशनी थी वो एकदम लेज के ऊपर पड़ रही थी। लेज वो जगह थी जहां पे उनका पूरा परिवार रहता था, जहां से उसे नीचे की तरफ उड़ान भरनी थी। और वो जो लेज था वो साउथ को फेस कर रहा था। इसका मतलब है उसका जो मुंह है वो दक्षिण दिशा की ओर था। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. उसे काफी गर्मी महसूस हुई। क्यों? क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ नहीं खाया था। आपको याद है उसकी माँ ने उसे कहा था कि अगर वो उड़ान नहीं भरेगा तो उसे कुछ खाने को नहीं मिलेगा। He stepped slowly out to the brink of the ledge. वो धीरे से, स्टेप स्लोली का मतलब है धीरे धीरे चलना। कहां पे पहुंचा? टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। ब्रिंक क्या होता है? बिल्कुल सिरा, बिल्कुल अंतिम छोर। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये इस लेज का अंतिम छोर हो सकता है, इसको हम ब्रिंक कह सकते हैं। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग। और वहां पर वो खड़ा हो गया। स्टैंडिंग का मतलब है खड़े होना। कैसे? ऑन वन लेग, अपनी एक टांग पे खड़ा हो गया। एंड द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और जो उसकी दूसरी टांग थी वो उसने अपने विंग यानी कि अपने पंखों के नीचे छुपा ली। आपने अक्सर देखा होगा पक्षियों को ऐसे खड़े हुए कि वो एक पैर से खड़े होते हैं और जो दूसरा पांव है अपना वो पंखों के नीचे छुपा करके ऊपर की तरफ मोड़ के खड़े हो जाते हैं, और कई बार उसके बाद अपनी चोंच भी अपने पंखों में छुपा करके सो जाते हैं। तो इसी प्रकार वो एक टांग पे खड़ा हो गया और एक टांग उसने ऊपर करके अपने पंखों की तरफ मोड़ ली। He closed one eye, then the other. उसके बाद उसने एक आंख बंद की और उसके बाद दूसरी। And pretended to be falling asleep. Pretend करने का मतलब है ढोंग करना या फिर नाटक करना। उसने ऐसे pretend किया जैसे कि वो सो रहा हो। Falling asleep का मतलब है सो जाना। Still, they took no notice of him. लेकिन उसके बाद भी उन लोगों ने, उसके भाई बहन ने और उसके माता पिता ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। Took no notice का मतलब है ध्यान नहीं देना। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. उसने अपने दोनों भाइयों को देखा और अपनी बहन को भी देखा। वो दोनों की दोनों प्लेट्यू यानी कि वो जो समतल सतह थी नीचे की तरफ, वहां पे दोनों बैठे हुए थे। वहां पर वो तीनों लेटे हुए थे और दे वर डोजिंग। डोजिंग का मतलब है ऊंघना या फिर धीमी धीमी नींद में सोना। तो वहां पर वो ऊंघ रहे थे। कैसे? उनके जो हेड्स थे,
संक इनटू देयर नेक। संक का मतलब होता है गड़ जाना या फिर उसमें डूब जाना या फिर घुस जाना। तो अपना जो सर है, चोंच है, वो अपनी गर्दन की तरफ ऐसे मोड़ करके वो तीनों पक्षी सो रहे थे। His father was preening the feathers on his white back. जो उसके पिता थे वो अपने पंखों को साफ कर रहे थे। प्रीनिंग का मतलब है पंखों को जैसे पक्षी चोंच से अपने पंख को साफ करते हैं या फिर सीधा करते हैं, उसी तरीके से वो अपने पंखों को, जो उनके सफेद रंग के पंख थे, उनको प्रीन कर रहे थे, यानी कि उनको साफ कर रहे थे, उनको सीधा कर रहे थे। फेदर्स क्या होता है? पंख। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम। केवल उसकी मां उसकी तरफ देख रही थी। लुकिंग का मतलब है देखना। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू। अब प्लेट्यू के ऊपर एक हम्प सा था, यानी उभरा हुआ सा हिस्सा था, उसके ऊपर उसकी मां खड़ी हुई थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड। उसकी जो सफेद रंग की छाती है वो बिल्कुल आगे की तरफ करके वो खड़ी हुई थी उस पे। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट and then scraped each side of her beak on the rock. अब वो क्या कर रही थी? Now and again, now and again. अब वो बीच बीच में क्या कर रही थी? She tore. tore का मतलब होता है फाड़ना या फिर तोड़ करके निकालना। क्या कर रही थी? क्या चीज तोड़ के निकाल रही थी वो? A piece of fish. मछली के छोटे से टुकड़े। कहां पे थे? That lay at her feet. जो उसके पांव के पास पड़े हुए थे। And then scraped each side of her beak on the rock. तो मछली का टुकड़ा खींच करके वो निकाल रही थी साइड में रख करके। उसके बाद अपनी चोंच, जो रॉक है यानी कि जो पत्थर है, उस पर रगड़ करके साफ कर रही थी। बीक का मतलब होता है चोंच, रॉक यानी कि पत्थर। द साइट ऑफ द फूड मैडन हिम। खाने को देख करके जो गल पक्षी है, जो बच्चा है, उसका दिमाग बिल्कुल परेशान हो रहा था। क्यों? मैडनिंग। उसने रात भर से कुछ नहीं खाया था और सूर्योदय हो चुका था, उसके सामने भोजन पड़ा था, लेकिन वो भोजन नहीं कर पा रहा था। इस कारण से वो बहुत परेशान हो रहा था। हाउ ही लव्स टू टेयर फूड दैट वे। उसे बहुत अच्छा लगता था उस तरीके से अपना खाना तोड़ करके खाना। टेयर फूड दैट वे, इस तरीके से। स्क्रेपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। स्क्रेपिंग का मतलब है अपनी चोंच को ऐसे पत्थर पे घिस करके वेट करना। वेट का मतलब है शार्पन, यानी कि तीखा करना। गा गा गा, ही क्राइड, begging her to bring him some food. उसने अपनी आवाज में चिल्लाया, गा गा गा, यानी कि उसने बेग किया यानी उसने बिल्कुल विनती की, उसने बहुत अनुनय विनय किया कि मुझे भी थोड़ा सा भोजन दे दो। गाओ कोला, शी स्क्रीम्ड बैक डिराइसिवली। तो जो उसकी मां थी उसने अपनी भाषा में गाओ कोला आगे से उसे जवाब दिया। कैसे? शी स्क्रीम्ड बैक। स्क्रीम्ड का मतलब क्या होता है? चिल्ला करके बोलना। डिराइसिवली, डिराइसिवली क्या होता है? इन अ मैनर शोइंग समवन दैट शी और ही इज स्टूपिड। इस तरीके से बोलना कि अरे तुम तो मूर्ख हो, हटो यहां से, किस तरह की बात कर रहे हो, कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली। लेकिन उसके बाद भी वो बार बार बुलाता रहा। कॉलिंग का मतलब है बुलाना, प्लेंटिवली मतलब बार बार रिक्वेस्ट करना, बार बार विनती करना। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। और लगभग 1 मिनट के बाद क्या हुआ? He uttered a joyful scream. उसके मुंह से एकदम बहुत खुशी की चीख से निकली। Uttered का मतलब होता है बोलना या फिर आवाज निकालना। Joyful यानी कि बहुत ही खुशी भरी हुई। Scream यानी कि चिल्लाने की आवाज। His mother had picked up a piece of the fish. उसकी माँ ने मछली का एक छोटा सा टुकड़ा उठा लिया था। And was flying across to him with it. और उस मछली के टुकड़े को उठा करके वो उसकी तरफ उड़ के आ रही थी। फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम का मतलब है उड़ करके उसकी तरफ आना। ही लीन्ड आउट, और वो थोड़ा सा बाहर की तरफ लीन हुआ। लीन का मतलब है झुकना। ये देखिए, इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये मां है जिसके मुंह में जो मछली है उसका थोड़ा सा टुकड़ा है, और ये हमारा सीगल पक्षी है जो कि चोंच खोल करके प्रतीक्षा कर रहा है और बहुत खुश है कि उसकी मां उसके लिए मछली का टुकड़ा यानी कि उसका भोजन लेकर आ रही है। और ये देखिए, ये बिल्कुल लेज के एज पे खड़ा है, लेज के ब्रिंक पे खड़ा है। ब्रिंक यानी कि बिल्कुल अंतिम छोर पे खड़ा है। तो अब इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि क्या जो माँ है, जो पक्षी की माँ है, वो अपने बच्चे के लिए भोजन लेकर आ रही है तो क्या उसे भोजन देगी? क्योंकि माँ ने तो कहा था कि जब तक तुम उड़ान नहीं भरोगे तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा।
तो क्या उसका मन पिघल जाएगा और वो उसको भोजन दे देगी? ये अब हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद। जय हिंद बच्चों। फर्स्ट फ्लाइट के पिछले वीडियो में हमने देखा कि जो माँ है वो बच्चे के लिए अपनी चोंच में थोड़ा सा मछली का टुकड़ा लेके आ रही है। ये देखिए पिक्चर में। और ये बच्चा है जो हमारा सीगल पक्षी है, जो कि उड़ने से बहुत डरता है। वो चोंच खोल के प्रतीक्षा कर रहा है कि उसको भोजन खाने को मिलेगा, क्योंकि उसने रात से कुछ नहीं खाया है। आइए इस वीडियो में देखते हैं कि आगे क्या होता है। क्या उसे भोजन मिलता है या नहीं? He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. गल पक्षी आगे की तरफ लीन हुआ। लीनिंग का मतलब है आगे की तरफ झुकना। तो वो आगे की तरफ ईगरली यानी कि बहुत ही प्रतीक्षा से, बहुत ही खुशी से, बहुत ही आशा से आगे की तरफ झुका। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट। रॉक यानी कि वो जो पत्थर थे जहां पे वो खड़ा था, उसको उसने अपने पैरों से टैप किया। उसने उस पत्थर को अपने पैरों से टैप किया। टैप करने का मतलब है बार बार पैर उठाना और वापस रखना। तो खुशी के मारे वो अपने पैर बार बार पत्थर पे रख रहा था, उठा रहा था। Trying to get nearer to her as she flew across. और वो कोशिश कर रहा था कि अपनी माँ के और ज्यादा पास कैसे आए, क्योंकि उसकी माँ चोंच में मछली का टुकड़ा लिए आसपास से उड़ रही थी। तो वो आगे की तरफ झुक के उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। But when she was just opposite to him, she halted. लेकिन जब वो बिल्कुल उसके सामने थी, उसके ऑपोजिट यानी कि उसके बिल्कुल समक्ष थी, she halted. halted का मतलब है रुक जाना। वो एकदम से रुक गई। Her wings motionless. उसके जो पंख थे एकदम मोशनलेस थे। मोशनलेस का मतलब है जिसमें कोई भी गति ना हो, जिसमें कोई भी मूवमेंट ना हो। उसके पंख एकदम स्थिर हो गए। The piece of fish in her beak almost within reach of his beak. माँ की चोंच में जो मछली का टुकड़ा था बिल्कुल लगभग गल पक्षी के जो उसका बच्चा था उसकी चोंच के बिल्कुल पहुंच में था, लगभग पहुंच में। ऑलमोस्ट का मतलब है लगभग। विदिन यानी कि उस तक। रीच यानी कि पहुंच। बीक तो आप जानते ही हैं, चोंच। He waited a moment in surprise. एक पल को उसने प्रतीक्षा की, थोड़े हैरान होकर के। मोमेंट इन सरप्राइज, मोमेंट का मतलब है पल। सरप्राइज यानी कि थोड़ी आश्चर्य से। उसे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि माँ यहाँ पर एकदम से कैसे रुक गई। मुझे वो मछली का टुकड़ा देने ही वाली है और वो एकदम से यहाँ पे रुक गई। उसके पंख एकदम स्थिर हैं और वो आगे नहीं आ रही है। Wondering why she did not come nearer. और उसने सोचा कि वो आगे क्यों नहीं आ रही है। And then, maddened by hunger, he dived at the fish. And then, maddened by hunger. उसके बाद जैसे भूख का प्रकोप। हंगर क्या होता है? भूख। और जैसे ही भूख का प्रकोप उसके ऊपर आया, वो एकदम से मछली को पकड़ने के लिए आगे की तरफ बढ़ा। डाइव का मतलब है गोता लगाना। With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. और एक बहुत जोर की चीख उसके मुंह से निकली। लाउड स्क्रीम का मतलब है जोर की चीख। He fell outwards. वो बाहर की तरफ गिर गया। बाहर की तरफ क्यों गिर गया? क्योंकि वो जो लेज है उसके ब्रिंक पे खड़ा था। लेज के बिल्कुल किनारे पे, बिल्कुल आखिरी सतह पे, एकदम अंतिम छोर पे खड़ा था। और जब उसकी माँ ने चोंच आगे बढ़ाई लेकिन उसे खाना नहीं दिया, और उसने क्या किया, उसने कोशिश की कि मैं आगे बढ़ के आगे छलांग मार के वो पकड़ लूं। तो जैसे ही उसने छलांग मारी या जैसे ही उसने गोता लगाया, वो बाहर की तरफ गिर पड़ा। एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, और नीचे की तरफ, स्पेस में मतलब खाली जगह में। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। और उसके बाद एक मॉन्स्ट्रस टेरर। मॉन्स्ट्रस का मतलब यहां पर है बहुत ही अधिक विशाल, बहुत ही बड़े साइज का। टेरर मतलब भय। उसके मन में एकदम से बहुत ही भयंकर भय आया। सीज्ड हिम, सीज्ड का मतलब है जकड़ लेना। एक बहुत ही बड़े भयंकर भय ने उसे जकड़ लिया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और जैसे उसके हृदय की धड़कन एक पल को रुक गई। स्टूड स्टिल का मतलब है रुक जाना, एकदम स्थिर। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट,
ये जो चीज वो महसूस कर रहा है कि दिल की धड़कन रुक गई और उसको इतना ज्यादा भय लग रहा है, वो केवल 1 मिनट के लिए ही चला. इट लास्टेड ओनली अ मिनट. द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स. अगले ही पल उसने महसूस किया कि जो उसके पंख हैं वो एकदम से फैले. स्प्रेड का मतलब होता है फैलना. आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ फैले. द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स. जैसे ही उसके पंख फैले वैसे ही जो हवा है, हवा का झोंका सीधा जाके उसकी छाती पे लगा. फेदर्स मतलब पंख. छाती के पास जो पंख थे उनकी तरफ एकदम से वो हवा का झोंका तेजी से आया. देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स. और उसके बाद वो हवा का झोंका उसके पेट के नीचे से होता हुआ निकला और उसके पंखों के पास से गुजरा. अंडर हिज स्टमक का मतलब है, स्टमक यानी कि पेट, अंडर यानी कि नीचे, उसके पेट के नीचे से निकला. अगेंस्ट हिज विंग्स का मतलब क्या है? उसके पंखों के सामने से होता हुआ, उसके पंखों के पास में से होता हुआ गुजरा. He could feel the tips of his wings cutting through the air. और उसने महसूस किया कि जो उसके पंखों के टिप्स हैं, टिप्स यानी कि जो सिरे हैं, जो किनारे हैं, वो एकदम से हवा को काटते हुए जा रहे हैं. कटिंग थ्रू द एयर का मतलब है हवा को काटते हुए जाना. He was not falling headlong now. हेडलॉन्ग क्या होता है? सिर के बल. फॉलिंग मतलब गिरना. अब वो सिर के बल नहीं गिर रहा था. पहले तो उसे लगा कि जैसे ही उसने बाहर की तरफ छलांग मारी वो सिर के बल नीचे गिरेगा, लेकिन अब वो सिर के बल नहीं गिर रहा था. इसी बात का तो उसको डर था कि वो सिर के बल नीचे गिर पड़ेगा और उसे चोट लग जाएगी, इसलिए वो उड़ना नहीं चाहता था. He was soaring gradually downwards and outwards. वो सोर कर रहा था, यानी कि वो उड़ रहा था, एकदम अपने पंखों को फैलाकर उड़ान भरते हुए. He was no longer afraid. और अब उसके मन में कोई भी भय नहीं था. He just felt a bit dizzy. बस उसने थोड़ा सा डिजी महसूस किया. डिजी मतलब जैसे कि सिर घूम गया हो. Then he flapped his wings once and he soared upwards. और उसके बाद एक बार उसने अपने पंख फ्लैप किए. फ्लैप का मतलब फड़फड़ाना. उसने अपने पंख फड़फड़ाए and he soared upwards. सोर का मतलब है ऊपर की तरफ जाना, और वो एकदम से ऊपर की तरफ उठा और उड़ा. गा 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 गौ को आ. His mother swooped past him. ये बोलते हुए उसकी माँ बहुत ही खुशी से, swoop यानी कि उसके पास से गुजरी. Her wings making a loud noise. उसके पंख जो थे एक बहुत जोर की आवाज कर रहे थे क्योंकि वो फड़फड़ाते हुए निकली. He answered her with another scream. उसने दूसरी चीख के साथ अपनी माँ की बात का जवाब दिया. Then his father flew over him screaming. और उसके बाद उसके पिताजी भी उसके ऊपर की तरफ उड़े, चिल्लाते हुए, स्क्रीम करते हुए. He saw his 2 brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. अब उसने क्या देखा? उसने देखा कि उसके जो 2 भाई हैं और जो उसकी बहन है वो उसके आसपास, अराउंड का मतलब है आसपास, उसके आसपास से उड़ने लगे. कैसे? कर्वेटिंग यानी लीपिंग लाइक अ हॉर्स. जैसे कि एक घोड़ा ऐसे ऐसे करके लीप करता है, छलांग मारते हुए जाता है, कुलांचे भरते हुए जाता है, उस तरीके से कुलांचे भरते हुए वो गए. एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, और कभी नीचे की तरफ उड़ते, कभी ऊपर की तरफ जाते, ऐसे करके वो सभी के सभी खुशी खुशी उसके आसपास उड़ने लग गए. Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. और उसके बाद वो बिल्कुल भूल गया. Completely मतलब बिल्कुल. Forgot यानी भूलना. Had not always been able to fly. Always मतलब हमेशा. वो एकदम भूल ही गया कि उसे उड़ना नहीं आता था या उसने पहले उड़ान नहीं भरी थी. And commended himself. और उसके बाद वो व्यस्त हो गया खुद ही डाइव करने में, यानी कि नीचे की तरफ जाने में, ऊपर की तरफ उठने में और आसपास उड़ने में. और कैसे? श्रीकिंग श्रीली. श्रीकिंग मतलब साथ में तीखी आवाज में वो बोलने भी लगा क्योंकि वो बहुत अधिक खुश हुआ था. He was near the sea now. अब वो समुद्र के करीब था. Flying straight over it. सीधा उसके ऊपर से उड़ रहा था. Straight का मतलब है सीधा. Flying मतलब उड़ना. Facing straight out over the ocean. Facing straight out, उसके सामने पूरा समुद्र था.
और समुद्र को अपने सामने पाकर उसका सामना करते हुए वो उड़ रहा था। He saw a vast green sea beneath him. उसने देखा कि उसके नीचे एकदम सुंदर दूर दूर तक फैला हुआ हरे रंग का समुद्र है, with little ridges moving over it. And he turned his beak sideways and cawed amusingly. और उसमें छोटे छोटे ridges moving over it, यानी कि उसमें लहरें जो उठ रही थी, थोड़ी बहुत लहरें जो उठ रही थी उस हरे से सुंदर से समुद्र में, एकदम सघन समुद्र जो दूर दूर तक फैला हुआ था। अपनी चोंच उसने साइड की और कॉड अम्यूजिंगली, और बहुत ही खुशी से, बहुत ही अम्यूजिंगली उसने कॉ किया। कॉ का मतलब आवाज निकाली। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. उसके जो माता पिता थे और जो उसके भाई थे और जो बहन थी, वो इस ग्रीन फ्लोरिंग पे जाके उतर चुकी थी। लैंडेड का मतलब है उतरना। ग्रीन फ्लोरिंग क्या थी? वो हरे रंग का सुंदर सा समुद्र जो उसके आगे था। They were beckoning to him, calling shrilly. वो लोग उसे बुला रहे थे। beckoning का मतलब है बुलाना, आवाज देके बुलाना। कैसे? shrilly, यानी कि अपनी तीखी आवाज में, अपनी तीव्र आवाज में उसको बुला रहे थे। He dropped his legs to stand on the green sea. उसने अपनी जो पैर है वो नीचे की तरफ किए ताकि वो समुद्र के ऊपर खड़ा हो सके। His legs sank into it. उसकी टांगे बिल्कुल जैसे उस समुद्र के अंदर डूब गई। sank का मतलब है डूबना। He screamed with fright. वो डर के मारे चिल्लाया। fright मतलब डर। And attempted to rise again, flapping his wings. And attempted to rise again, flapping his wings. और फिर से कोशिश की ऊपर उठने की, अपने पंख फड़फड़ाते हुए। But he was tired and weak with hunger. लेकिन वो बहुत थका हुआ था। tired मतलब थका हुआ। And weak with hunger, और भूख के मारे बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। और वो ऊपर की तरफ नहीं उठ पा रहा था। Exhausted by the strange exercise. वो काफी थकान सी महसूस कर रहा था स्ट्रेंज एक्सरसाइज की वजह से, यानी ये जो उसने व्यायाम किया या जो गतिविधि अभी हुई। His feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no further. He was floating on it. उसके बाद उसके पैर पानी के अंदर गए और उसके बाद उसका जो पेट है, बेली क्या होता है? पेट। touched it, उसके पेट से, उसके पेट ने जो समुद्र की सतह थी उसको छुआ। And he sank no further. और उसके बाद उसे डूबने का कोई एहसास नहीं हुआ क्योंकि he was floating on it. क्योंकि अब वो समुद्र की सतह पर तैर रहा था। And around him, his family was screaming. और उसके आसपास उसका जो परिवार है वो चिल्ला रहा था, स्क्रीम कर रहा था। Praising him, यानी उसकी तारीफ कर रहा था। And their beaks were offering him scrapes of dogfish. और उन सब की चोंच में उसके लिए मछली के छोटे छोटे टुकड़े थे। स्क्रेप्स थे। स्क्रेप्स यानी कि छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े थे और वो उसको ऑफर कर रहे थे। ऑफरिंग का मतलब है दे रहे थे। आप कल्पना कर सकते हैं पूरा का पूरा परिवार, उसके भाई, उसकी बहन, उसके माता पिता कितने अधिक खुश हुए होंगे कि उसने अपने डर पे जीत पा ली, कि वो समुद्र की सतह पर भी पहुंच चुका है और उसने अपनी पहली उड़ान भर दी। He had made his first flight. उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। कैसी लगी आपको कहानी? ये कहानी बहादुरी के बारे में है। ऐसा कई बार होता है हमारे जीवन में जब हमें किसी काम से बहुत डर लगे और हम वो ना करना चाहें। हम केवल इसी वजह से ना करना चाहें क्योंकि हमें डर बहुत लग रहा होता है। लेकिन यदि वो काम सही है और हमें करना चाहिए तो हमें करके देख लेना चाहिए। डर एकदम से भाग जाता है। आशा करती हूं आपको भी ये कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? आशा करते हैं आपने इसका आनंद भी उठाया होगा और आपको समझ भी आया होगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि अगले वीडियो में क्या हुआ? अपने पाठ के बाकी वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए विद्यासार। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.vidyasar.com। यहाँ पर आपको केवल अंग्रेजी के नहीं, विज्ञान और गणित के वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। तो फिर बाकी वीडियोस के लिए मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं।